लाइफ इसकी अप एंड डाउन होना ही है। सच बताऊं तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं मॉम के साथ अकेले रह रही हूँ, मुझे अपना घर बनाना था। आई नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वेरी टफ जर्नी, स्पेशली जिसने ना तो कभी एक्टिंग क्लासेस ली हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती युविका, जिनसे हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें, चूंकि बहुत ही खास मौका है। युविका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, इसलिए मैंने बोला बहुत खास, क्योंकि हम देख रहे हैं आप सब सामान रैप अप हो रहा है, समझ गए होंगे क्या हो रहा है। या मतलब कितना भी या कैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो, वो लास्ट दिन, क्योंकि जैसे मुंबई का घर छोड़ दिया था, दिस वाज लाइक माय हाउस। मैं पूरा टाइम यहाँ पे रह रही थी, तो इट फेल्ट लाइक माय फर्स्ट हाउस, और मुझे बॉम्बे का घर अपना सेकंड घर लग रहा था। तो ऑब्वियसली, और इतने लोगों के साथ फॉर द लॉन्गेस्ट रहना, तो एक अटैचमेंट तो हो ही जाती है विद एवरीबडी, लाइक राइट फ्रॉम द ड्राइवर्स टू द स्पॉट दादाज टू हेयर एंड मेकअप एंड एवरीबडी इज नॉट, अभी वो हिट नहीं करा आई थिंक, बट ऑन द लास्ट डे एवरीबडी इज गोना गेट वेरी इमोशनल। तो रैपिंग अप ही चल रही है एंड आई एम टेकिंग ऑल द मेमोरीज यार, ऑल द गुड मेमोरीज विद मी। ये सारे फैंस ने दिए हुए हैं मुझे। दिस वाज गिवन बाय माय ड्रेस पीपल ऑन सेट, जो ड्रेस वाले हैं। सो या आई एम टेकिंग ऑल ऑफ दोज मेमोरीज अलोंग। जब शो इस तरह से ऑफ एयर होता है, राइट, उम्मीद भी नहीं होती है। सबसे पहले बताइए, कब आपको पता चला, और जब ये पता चला कि शो ऑफ एयर जा रहा है, क्या हुआ, मतलब दिल में क्या हुआ? सी somehow we were prepared for it, I'd say, क्योंकि इस शो के लिए तो आई थिंक 4th मंथ से ही बातें शुरू हो गई थी। तो हमें इस बार भी, तो ऑनेस्टली पहले तो ये लगा कि उड़ती खबरें होंगी, बिकॉज ये तो हर दूसरे महीने में होता है, बिकॉज द टीआरपी वॉज गुड, आवर टाइम स्पेंड वॉज रियली गुड, फैंस का प्यार इतना मिल रहा है इस शो को, शो बहुत अच्छा है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर शो जो चल रहा है। इट वॉज अ प्रोग्रेसिव कॉन्टेंट। तो आई थिंक मोर देन दैट, दुख इस बात का होता है कि जब अच्छे शोज जाते हैं, जब तुम्हें पता है कि तुम इतना प्रोग्रेसिव कंटेंट बना रहे हो, यू आर अ पार्ट ऑफ सच अ प्रोग्रेसिव शो, तो उस चीज़ का ज़्यादा दुख होता है। बट लाइक आई से, हर एक चीज़ जो ख़त्म होती है, आई थिंक इट्स अ बिगनिंग फॉर अनदर शो और अनदर बेटर प्रोजेक्ट। तो इस शो से भी बहुत सीखा है, एंड मैंने तो एज एन एक्टर आई थिंक इतना मुझे इस शो में करने के लिए मिला है, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग थ्री कैरेक्टर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई गॉट टाइम टू शो माई वर्सिटैलिटी, मुझे तीन चीज़ें करने के लिए मिला। सो मेरे लिए तो एवरी 6 मंथ इट वॉज लाइक अ न्यू शो, क्योंकि मैं जब भी एक कैरेक्टर में कंफर्टेबल होती थी, मुझे दूसरा कैरेक्टर मिल जाता था, एंड दूसरा कैरेक्टर मतलब building it from the scratch again, it's like a new show. So I've learned a lot personally, professionally, or but now I'm very excited to go to Mumbai. I miss my Mumbai life, so I'm happy. Yeah, exactly. जैसे आपने कहा कि अलग अलग वेरिएशन आपको दिखाने को मिले, बट ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इस शो में बहुत मजे हुए कलाकार भी मिले, राइट। बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हम आपसे जानना चाहें, युविका के किरदार से आपको क्या मिला, मतलब क्या सीख पाई आप? सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने युविका के कैरेक्टर से सीखी है, जो हम लोग इन आर डेली लाइफ, हम सब लोग एक पॉइंट में ना गिव अप कर देते हैं। जब हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वी फील लाइक ओ एवरीथिंग इज़ गुड, बट देन दैट इज़ नॉट लाइफ। लाइफ इज़ कि अप एंड डाउन होना ही है। सो टू नॉट गिव अप, आई मीन युविका ने जितना सहा है इस शो में, एंड जितने बार उसे गिराया गया है, बट एवरी सिंगल टाइम दैट वुमन हैज़ गॉटन अप, शी इज़ फॉट बैक। एंड आई थिंक उससे बेटर मैसेज नहीं हो सकता कि लाइफ में वट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, बेसिकली यू हैव टू शो अप। सो सेकेंड डे गेट अप, प्रूव योर सेल्फ बैक अगेन एंड जस्ट शो अप बेसिकली। एंड दूसरी चीज़ ये कि हमने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लिया था कि स्टार कास्ट हमारी इतनी अच्छी थी। पुनीत सर, आई एम वेरी क्लोज टू पुनीत सर, उनसे तो उनको हम लोग कब से देखते आ रहे हैं, ऑल दैट। आई रिमेंबर हम एक बार भोपाल गए थे, एंड दुर्योधन 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 हर जगह वही चलती। मैंने कहा दिस इज़ वॉट यू अर्न सर। सो दैट वाज ब्यूटिफुल एंड आई लव इट व्हेन यू नो शूट विद सच एक्टर्स जिन्होंने इतना देखा हुआ है, एंड दे आर लाइक ऑब्वियसली लेजेंड्स ऑफ टेलीविजन। उन्होंने तो इतना काम किया हुआ है, हमारी तो शुरुआत है अभी। सो इट्स नाइस व्हेन यू वर्क एंड टचवुड, ऑल द कैरेक्टर्स जो हमारे शो में थे, एवरीबडी फिट इन परफेक्टली फॉर द कैरेक्टर्स। इतनी वेल कास्ट हुई थी हमारे शो की दैट एवरीबडी वॉज बैंग ऑन। कम समय में इतना पॉपुलर होना, अंजलि, बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे, आई एम श्योर बहुत मेहनत हुई है। याद आता पहला शो,
वो भी श्वेता तिवारी के साथ, और अब उनका क्या कहना होता है जब वो आपको देखती हैं इस तरह से? You're talking about this, I'm getting emotional क्योंकि ऐसा लग रहा है पिछले 5 साल से I've been regularly working. I have not taken a single break. But अब मैं I'm sitting back and I look back ना, तो वो सब चीज़ें हिट कर रही है कि वो छोटी सी बच्ची who didn't even stay in Mumbai, मैं I'm not from Mumbai, तो पढ़ाई कर रही है, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर CA, सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट शी वांट्स टू डू, शी स्टार्ट्स एक्टिंग, और उस चीज़ में इतना प्यार मिलना. एंड आई रिमेंबर मेरे घर वाले मुझे बोल रहे थे कि नो स्टडी साइड बाई साइड, लाइक मैं 2 बोर्ड्स में तो नहीं पाँव रख रही, वट एवर आई डू आई गिव माई ऑल. तो येस, आई हैव सीन सो मच फ्रॉम माई फर्स्ट शो. मतलब अपनी होर्डिंग्स ऑल ओवर इंडिया देखना, पीपल सेंडिंग यू पिक्चर्स एवरीवेयर यू गो, ओ ये तो युविका है, ओ ये तो निया है. मैंने कभी नहीं इमेजिन किया था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा. आई एम ब्लेस्ड, आई ऑलवेज से दिस, आई एम अ गॉड्स चाइल्ड, आई रियली एम अ गॉड्स चाइल्ड. श्वेता से बात होती है, वो आपको क्या कहती है? We keep liking each other's pictures on Instagram and we keep commenting, oh so pretty. मतलब she is so beautiful यार, that woman. and उनके साथ बहुत अच्छे से शूट किया हमने, बहुत मज़े में शूट करते थे हम लोग मेरे डैड की दुल्हन में. अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट मेट उसके बाद, क्योंकि सब लोग बिजी हो जाते हैं अपने यू नो लाइफ में विद प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग. बट आई थिंक इफ यू एवर मीट अप, इट्स गोना बी द सेम, इट्स गोना बी दोज वार्म हग्स एंड ऑल. बट इन बीच में उनसे व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम पे बात होती रहती है. जैसे आपने कहा चाइल्ड हैं गॉड की, बट ये जो आपने बताया कि 5 साल के अंदर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं है, इससे पीछे थोड़ा स्ट्रगल होता है. स्ट्रगल याद आता है कैसे कैसे क्या करके आज आप यहाँ पहुँची हैं? मैं मुझसे ज़्यादा आई थिंक अगर किसी की मेहनत रही है ना, वो मेरी मॉम की रही है. मतलब दैट वुमन हैज़ लेफ्ट ऑल हर कंफर्ट जोन, अपना घर, अपनी सारे कंफर्ट को एक जगह पे छोड़ के आना एंड देन स्टार्टिंग योर लाइफ ऑल अगेन. एंड शी इज़ अ सिंगल पेरेंट. तो उन्होंने जितना किया है, अगर आई थिंक उन्होंने नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती. एब्सोल्युटली. अपना सबसे बड़ा चीज़ होती है अपनी कंफर्ट, अपने कंफर्ट को तुमने छोड़ दिया. एंड सो वट एवर आई डू इज़ फॉर हर यार. आई मीन आई फील गुड व्हेन शी इज़ प्राउड ऑफ मी. आई लव इट जब वो जाके होर्डिंग के सामने फ़ोटोज़ खिंचा रही थी कि वो शी इज़ माई डॉटर. आई थिंक उससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती. तो मैं आई एम वेरी वेरी क्लोज टू माई मॉम, आई एम वेरी अटैच टू माई मॉम. तो मेहनत तो बहुत रही है, पिछले 5 साल से बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया. नाउ आई डिजर्व वन, आई विल बी टेकिंग अ नाइस ब्रेक आफ्टर दिस शो. बट आई लव वर्किंग. आई थिंक जब मैंने ये प्रोफेशन चुना था, इवन जब मैं ऑडिशंस देना शुरू कर रही थी और रिजेक्शंस भी होते थे, आई टू लव दैट प्रोसेस. तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि यार नहीं, इट्स नॉट माई थिंग. एवरी रिजेक्शन सॉर्ट ऑफ शोड मी कि नहीं, मुझे यार और बेटर करना है. सो आई लव डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. एंड या इट्स बीन अ वेरी टफ जर्नी, स्पेशली जिसने ना तो कभी एक्टिंग क्लासेस ली हैं, ना किसी ने, ना मैंने एक वर्कशॉप किया है अपनी लाइफ में. सो नोबडी ना, आई डिडंट नो एनीबडी इन द इंडस्ट्री. मैंने शुरुआत ही करी. दूसरे दिन मैं आराम नगर पहुंच गई कि हाँ ऑडिशंस. मुझे लोग बोल रहे हैं प्रोफाइल दो. मैंने कहा वो क्या होता है? आई डिडंट नो व्हाट इज गिविंग अ प्रोफाइल. तो उन्होंने बोला आप बैठो, लड़कियों को देखो वो क्या करिए. सो दैट इज हाउ आई लर्न कि ओ हाई माय नेम इज अंजलि, दिस माई हाइट, दीज आर माई प्रोफाइल्स. तो आई हैव लर्न इट ऑन द जॉब. एंड देन लाइक आई सेड, आई बीन वेरी लकी क्योंकि मुझे इतने अच्छे शोज़ मिले हैं. एंड नाउ आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. ये बहुत कम होता है एक्टर्स के साथ कि उनके पास 10 शोज़ हो जिसमें से उन्हें चूज़ करना पड़े कि नो, दिस इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट दैट आई वुड वॉन्ट टू डू. एंड टचवुड मेरे सारे शोज़ इतने अच्छे रहे और सारे इतने अच्छे एक्टर्स के साथ. वरुण सर इज़ माई मेंटोर, इज़ लाइक माई फादर. एंड टिल डेट फॉर माई पर्सनल डिसीजंस, माई प्रोफेशनल डिसीजंस, ही इज़ द फर्स्ट वन दैट आई कॉल. तो अभी भी वो लेट नाइट घर पहुँचूँ तो उनका आता है, बेटा घर पहुँची कि नहीं पहुँची. ही इज़ लाइक माई फादर, ही इज़ बिकम लाइक माई रियल फादर. एंड अभी भी मतलब हर एक चीज़ के लिए आई लुक अप टू हिम. तो अगर ऐसे लोग मिलेंगे तो आई हैड टू ग्रो यार. ही इज़ हेल्प मी अ लॉट इन माई फर्स्ट शो. उन्होंने मुझे बहुत पैम्पर भी किया है, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया भी है, बहुत गालियाँ भी पड़ी है उनसे मुझे. ये क्या है, पिच क्यों नहीं है, हाई पिच क्यों नहीं जाती, ये रियाज करो, वो करो. सो ही इज़ ऑब्वियसली टॉट मी अ लॉट एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे एक्टर्स मिले. बट देन इट्स बीन अ टफ जर्नी बट full of love. Okay. यहाँ के जो को स्टार्टर हैं आपके जो साथ के जो हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत आपके बारे में प्रेज़ किया, बहुत सारी बातें कही हैं और पोल भी खोले हैं बहुत सारे. Really? आपके बारे में नहीं, बट अच्छा, ये कौन से पोल है? मुझे नहीं पता. आपके बारे में नहीं, बट बहुत सारी बातें हुई. हाँ, as long as it's not about me, I'm good. तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो everybody was a mind blowing actor. वो अपने कैरेक्टर में इतने परफेक्ट थे. एवरीबडी, राइट फ्रॉम माई सिस्टर टू माई मदर टू DJ टू
नील टू एवरीबडी, सारे कैरेक्टर्स, दादा बाबू, विदुर अंकल इज सच अ माइंड ब्लोइंग एक्टर. अभी परसों उनका पैकअप हुआ एंड यू नो वी हग्ड एंड ही गॉट सो इमोशनल. इज लाइक शुरुआत में हमारी बॉन्डिंग हुई थी बट देन बाय द एंड ऑफ द शो वी एक्चुअली बिकेम लाइक फादर डॉटर. तो इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी भी डाली थी. सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें याद आती हैं. एंड जब एक्टर्स अच्छे होते हैं ना तो क्या होता है, गिव एंड टेक बहुत अच्छा हो जाता है. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई पीपल लव्ड आवर शो ऑल्सो एंड दैट इज़ वाई द शो डिड वेल ऑल्सो. सो द फैक्ट दैट सारे इतने अच्छे एक्टर्स थे, सारे इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, सो उससे अच्छा तो और कुछ नहीं होता. लिटरली हम लोग, हमारे शो में जो भी आता था ना यही बोलता था, इस शो में सारे 30 मार खान हैं. सो दैट्स ट्रू, दैट इज़ ट्रू. यही वजह है कि शो इतना अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है. आपने कहा 5 साल में बहुत इतने सारे शोज़ कर रहे हैं और अच्छा करते भी जा रहे हैं. कोई ड्रीम रोल है आपका? किस तरह का किरदार आपको करना है, चाहे वो छोटे पर्दे पर हो चाहे वो पहले पर्दे पर हो, क्या कुछ सोचती हैं आप? सी आई फील टीवी में ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लोग इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं यू नो विद द कंटेंट एंड एवरीथिंग. एंड मेरे लिए आई थिंक मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी कंटेंट होती है. लाइक अगर आप कोई भी शोज उठा के देख लो, पहला स्लाइस ऑफ लाइफ, दैट वाज अगेन अ वेरी रिलेटेबल शो. सेकंड वाज अ सिटकॉम. तीसरा था ड्रामा एंड हॉरर. एंड देन फोर्थ शो अगेन अ वेरी ऑन अ प्रोग्रेसिव नोट, राइट. तो मेरे लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड द फैक्ट क्योंकि टीवी में इतना कंटेंट एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, नाउ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक अ स्टेप अहेड. I'm never blocking myself from television. मैं जो भी बनी हूँ टेलीविजन से ही बनी हूँ. एंड आई एम गोना ओ इट बिग टाइम. लेकिन आई थिंक इट्स टाइम, क्योंकि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. आई वॉन्ट टू सी अ बेटर, आई मीन अ मोर वाइडर रेंज ऑफ वर्किंग. एंड आई थिंक लाइक आई फील लाइक आई डिजर्व इट. मतलब यू नो तुम्हें अंदर से पता होता है तुम कितने पानी में हो और तुम कितने केपेबल हो. सिंपल एज दैट. I know it. I know I can do it. If given an opportunity, I know I will kill it. And you know, television is not an easy medium. तुम्हें उसी टाइम स्क्रिप्ट मिलती है, तुम्हें उसी टाइम प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद भी हम लोग ये आउटकम देते हैं. And I'm talking about every actor who works on television. Hats off to them because it's not easy. तो अगर सोचो उन्हीं एक्टर्स को वेब में टाइम मिल जाए कैरेक्टर प्रिपेयर करने का, कैरेक्टर बिल्ड करने का, उन्हें पता है आज के दिन में सिर्फ एक यही सीन है जो हमें करना है, तो हम कितना उसमें इनपुट डाल सकते हैं. सो आई फील एंड आई रियली बिलीव इट दैट आई कैन डू इट एंड आई एम मेंट फॉर इट, मुझे लगता है. तो आई थिंक मेरे लिए सच बताऊँ तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं मॉम के साथ अकेले रह रही हूँ, मुझे अपना घर बनाना था, मुझे I needed to be financially independent, and that is the reason why I also did television. And luckily I've been blessed कि मुझे अच्छे shows भी मिले unlike television. तो अब I'm really looking forward to you know move towards OTT. और अगर TV में definitely अगर content अच्छा मिला तो why not? So मैंने वही पूछा था, कुछ है ड्रीम रोल इसकी जैसा कुछ किरदार करना है? I love doing action, so maybe something on the action zone or maybe something raw. क्योंकि मैं हमेशा से I've played very positive characters. I want to do characters where I can abuse. I want to do characters maybe where I'm so raw, हाँ, कि लोग बोले अरे I've never seen this side of Anjali. I've never so yeah. And I think actor हो तो तुम्हें वही काम करना चाहिए ना, कि people को realize ही ना हो कि अरे is she the same girl? शॉक कर दे. हाँ, कि is she the same girl जो इतने प्यारे प्यारे characters करती है, इतनी full of life करती है. Is she the one who's so like raw and abusive and everything? I want to do a character like that. I mean, I don't abuse like that in real, but I want to do a character. I think it's like it'll be fun abusing on screen maybe, I don't know. हो भी सकता है, you never know कब के अचानक मिला. अगर अंजलि से जानना चाहें, अंजलि ने अपने बारे में कुछ ऐसी खबर या ऐसी कुछ न्यूज़ देखी जो बहुत शॉक्ड हो गई हो कभी भी इन 5 सालों में? शॉकिंग तो मतलब ये हर दूसरे दिन का होता है. हम एक्टर्स, मैं सच बताती हूँ, मतलब आई एम जस्ट गोना बी वेरी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड. एवरी गाय दैट यू स्पीक टू ऑन द शो, एवरी गाय दैट यू सिट विद, oh, are they seeing each other? नहीं भाई नहीं. You sit with somebody because you like their company. That doesn't mean you're seeing them. So ये हमारे प्रोडक्शन में बहुत होता है, हर जगह, anywhere, not this particular production but anywhere you go. The more you sit with somebody, they'll start linking you up. But now it's gone. It's all over. Yeah, it doesn't matter only. like हाँ, बात करते रहो. Obviously we will sit with the ones we are comfortable with, right? So link up तो चलते रहते हैं. तो कोई एक पर्टिकुलर रहा है जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं रहा है. मेरी मम्मी तो चाहती है कि हो जाए. I think my mom wants it. She's like,
तेरे को लड़के नहीं मिलते क्या? मैंने कहा मम्मा ये क्या बोल रहे हो आप? सो आई थिंक बिकॉज अब वो आफ्टर अ सर्टन एज वो घर में बातें शुरू हो जाती है ना, जो दादी के फ़ोन मिल जाते हैं, अच्छा ये कर क्या रही है कोई, ये तो खुद ही ढूंढेगी। मैंने कहा ये क्या बातें चल रही हैं? सो नाउ आई हैव टू ब्लॉक दीज पीपल, बट माई मॉम वांट्स कि कोई लिंकअप हो जाए, और जो लिंकअप की खबरें है शायद असली निकले। मैंने कहा तो हम भी यही जानना चाहेंगे और फैंस भी यही जानना चाहेंगे, है कोई? नहीं अभी तो कोई नहीं है, वेरी मच सिंगल। वेरी मच सिंगल। ओके, आई एम श्योर यहाँ से जर्नी खत्म हो रही है, ऑफर्स भी आने शुरू हो गए होंगे, कुछ है अपकमिंग प्रोजेक्ट, क्या हो रहा है? आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स फॉर टेलीविजन, आई वोंट लाई। अभी मैंने 1-2 ऑडिशंस के लिए तो मना कर दिया है, ऑनेस्टली बोलूँ तो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ ब्रेक, लाइक आई सेड। मैं 2 महीने ब्रेक लेने वाली हूँ, एंड बिकॉज आई हैव गॉट माई न्यू हाउस, आई जस्ट बॉट अ न्यू हाउस। मुझे 10 दिन सिर्फ घर पे रहना है। आई वांट टू टेक इट ऑल इन दैट आई हैव बॉट अ हाउस। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू खुद डू। के घर का सुख लेना है। हाँ, मैंने अभी तक अपना घर नहीं देखा है अच्छे से। मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रही हूँ दोस्तों से कि भाई मेरा घर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वर्कर्स कर क्या रहे हैं, इमेजिन। सो नाउ वंस द शो इज ओवर आई विल गो टेक एन अपडेट if my house is even ready or not. Otherwise I'm being homeless, otherwise I'm homeless till the time my house is ready. So I think मैं अभी ये 2 महीने सिर्फ I want to take it all in. So ये एक्साइटमेंट हम देख सकते हैं, घर जाने की खुशी सबको होती है। कुछ रियलिटी शोज में इंटरेस्ट है आपका, लाइक बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी, ऐसा कुछ? Not Big Boss for now. Not Big Boss for now. मेरे को ना I want people to know me as an actor only. या फिर झलक दिखला जाए या डांस? I love dancing. I love dancing. खतरों के खिलाड़ी I don't know how much I can do it. I'm very scared of insects and everything. मुझे तो बहुत डर लगता है. I can't. मेरे रूम में एक स्पाइडर आता है, मैं बाहर घूम रही होती हूँ. I have to call production people and स्पाइडर निकालो बाहर. So I don't know if I can do it. But झलक दिखला जाए, anything dance related, I'd love to do it. Yeah. फैंस के लिए तो हमेशा से ग्रैटिट्यूड रहा है, एंड जस्ट अ लॉट ऑफ लव फॉर यू ऑल. जितना प्यार आप मेरे पहले शो से मुझे देते आए हो, जस्ट कीप गिविंग मी दैट लव, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई कम अगेन ऑन स्क्रीन्स विद अ बैंग, विद अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, एंड वोंट डिसअपॉइंट यू गाइस. सो जस्ट कीप लविंग मी, दैट्स इट.